क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हारी खुशी किस चीज़ में है, तो तुम मुझे क्या आंसर दोगे? मुझे बताओ तुम्हारी खुशी किस चीज़ में है? कुछ बोलेंगे पैसे में है, कुछ बोलेंगे मेरे पार्टनर में है, कुछ बोलेंगे भगवान में है, कुछ बोलेंगे मेरे गॉड में है, कुछ बोलेंगे। पता है रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो हेलो जी, वेलकम टू ग्रो विद भूमि। मैं हूँ भूमिका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो चीज़ हम सारे जगत में ढूंढ रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या, और वो है कहाँ। तो शुरू करते हैं। तो देखो, हम पता है दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, हम शांति ढूंढ रहे हैं। वो भी कहाँ? पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। पूरे जगत में सबको, हर किसी को खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। बट वो ढूंढता क्या है पता है? दूसरों के पास। अगर हस्बैंड है तो वाइफ के पास, वाइफ है तो हस्बैंड के पास, पेरेंट्स है तो बच्चों के पास, बच्चे है तो पेरेंट्स के पास, टीचर है तो स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट है टीचर के पास, मतलब सास है बहू के पास, बहू है सास के पास ढूंढ रही है। मतलब हर किसी ने ना अपनी खुशी का रिमोट अदर पर्सन को दे रखा है कि नहीं, जब हो जाएगा तुम तब खुश होगी। क्या कर रहे हो भाई? अगर गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड के हाथ में दे रखा है, बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के हाथ में दे रखा है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, पागलों, समझो इस चीज़ को। अगर तुम इस वीडियो को सामने देख रहे हो तो अपनी छत पे जाना, थोड़ी देर अकेले रहना, ठीक है? एंड हल्की हल्की हवा चलती ना, फ़ोन भी मत, अपने हाथ में अपना फ़ोन भी मत ले जाना। सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना। भले ही उस टाइम पे तुम सेल्फिश होंगे, बट सिर्फ अपने बारे में सोचना। और खुद की ना उन गलतियों को याद करना जिसके लिए ना बचपन में तुम्हें हंसी आई थी, या आज भी हंसी आ जाती कि मैं क्या करता था, मैं छोटी थी तो मेरी आदत क्या थी। अपने बचपने को याद करना। तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके। कि अपनी पुरानी चीज़ों को याद करो, मतलब पुरानी चीज़ों को याद करने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को, अपने पुराने बॉयफ्रेंड को, इन सब चीज़ों को याद मत करो। तुम याद करो खुद को कि जब तुम छोटे थे तुम क्या गलती करते थे, जब तुम स्कूल जाते थे तुम कैसे बोलते थे, कैसे शर्माते थे। मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचो। भले ही सेल्फिश लगे, किसी को कुछ भी लगे, बट खुद के बारे में सोच के देखो। और जब तुम्हें वो खुशी मिलेगी ना भाई, लाजवाब रहने वाली वो खुशी। खुद के पास्ट को देखो एंड खुद के फ्यूचर को देखो। एंड सबसे पहले खुद के पास्ट से खुशी ले लो, एंड उसके बाद अपने फ्यूचर से खुशी ले लो कि जब मैं ना फ्यूचर में हो जाऊँगा, तो जब मैं बहुत मेहनत करूँगी, जब ना मेरे पास खुद का एक घर होगा, मम्मी पापा को मैं एक गाड़ी गिफ्ट करूँगी, उनको मैं घुमाने ले जाऊँगी। मतलब ना यार, खुद के पास्ट वर्जन को भी इमेजिन कर लो, अपने पास्ट वर्जन तो याद रहता है, पास्ट वर्जन को भी देख लो एक बार, और अपने फ्यूचर वर्जन को भी इमेजिन कर लो। और देन उन दोनों को छोड़ के प्रेजेंट में आ जाना है, ठीक है? अब प्रेजेंट में ये सोचना कि जो तुमने पास्ट में गलती की है, क्या तुम अभी भी प्रेजेंट में कर रही हो? अगर हाँ तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तुम खुद को खुशी नहीं दे पा रहे हो, तुम खुद की खुशी को का गला घोट रहे हो अपनी वजह से। तुम जो जगत में पूरी खुशी ढूंढते रहते ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, किसी के पास नहीं मिलने वाली। पता है संत लोग और महात्मा लोग इतने ज़्यादा शांत और खुश कैसे रहते हैं? क्योंकि वो दूसरे पर्सन में नहीं ढूंढते, वो खुद में ढूंढते हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन मैं खुद को समझ जाऊंगा, जिस दिन मैं खुद के भगवान से, खुद की आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर दूंगा, उस दिन मैं ऑटोमेटिक खुश हो जाऊंगा। उनको शांति रहती है। तुम उनके सामने कितना ही नाच कूद कर लो, कितने डीजे बजा लो, फिर भी पता है वो तुम्हारे पास से शांति से चले जाएंगे। वो कभी तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनके पास से गुजरते हैं, मतलब उनके पास जाके चिल्ला के बोलना, उसमें और एक संत महात्मा में बस यही फ़र्क होता है कि एक संत को पता है कि मेरी खुशी मेरे अंदर है। अगर मैं इसे चिल्लाता हूँ तो ये क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इसलिए वो हर किसी के मुँह नहीं लगते। एंड एक नॉर्मल पर्सन हर किसी के मुँह लगता है, हर जगह टाइम पास करता है, एंड उसे ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। वो टेम्प्रेरी है भाई, तुम असलियत में कभी खुशी नहीं मिलती उन सब चीज़ों से। बस खुद को समझो यार कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसे कौन सी चीज़ करूँ जिससे मुझे सच में खुशी मिले। खुद को अंडरस्टैंड करो ना। पेज में लिख दो कि मेरी गलती है, पास्ट में मैंने ये गलती की थी, प्रेजेंट में मैं ये गलती कर रही हूँ, तो फ्यूचर में मेरा फ्यूचर वर्जन क्या रहेगा जिसकी वजह से तुम फिर से खुश नहीं होगे। पास्ट में गलती की, वहाँ दुखी, प्रेजेंट में कर रही हो उससे दुखी, फ्यूचर में कर रही हो उससे दुखी। कभी तो सुधारो, कभी तो खुद को खुश रखने की कोशिश करो। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। समझते ना? जब भी तुम तैयार होंगे तो दैट मीन लड़का हो, लड़की हो, गर्ल हो, बॉय, निवन कोई भी, जब भी तुम तैयार होते हो ना, तो आज से ना ये दूसरों को पूछना बंद कर दो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आईने में ना खुद को देखो और मिरर टॉकिंग करो कि मैं कैसी लग रही हूँ। खुद की आई कांटेक्ट खुद से मेंटेन करो। सच में मैं कैसे कर रही हूँ? मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। भले तुम्हारे बाल सबसे छोटे हो, बट ना तुम्हारे बाल सबसे यूनिक है। तुमने भले ही सबसे सस्ते कपड़े पहने, बस तुमने सबसे अलग कपड़े पहने।
तुम भले ही सबसे हो सकता है तुम्हारी हाइट कम हो, बट तुम सबसे अलग हो यार। क्यों? क्योंकि पता है दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, बट किसी का भी फिंगरप्रिंट तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। दैट मीन्स इसका रीज़न यही है कि तुम में ऐसी एक चीज़ तो है जो पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है। खुद को इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है कि हमारे लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, कोई पर्सन जा रहा है, उसके आने जाने से हमारी लाइफ में कोई मतलब नहीं रखे। हाँ भाई, तुम आ रहे हो तो तुम्हारा स्वागत है, तुम जा रहे हो तो भी तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने जाने से मेरी लाइफ में कोई गम नहीं पड़ता। खुद को इतना ज़्यादा सेल्फिश बना लो, खुद को इतना ज़्यादा अंडर एक बाउंड्री क्रिएट कर दो कि नहीं, इसके आगे कोई नहीं आ सकता मेरी लाइफ में, और इसके नीचे कोई नहीं रह सकता, और इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। दैट मीन्स उसके बाद में तुम्हारे ये जो हार्ट ब्रोकन वाली स्टोरी होती है ना, ये तुम हर सॉन्ग सुनना बंद कर दोगे। तुमने खुद को समझना शुरू किया, एंड तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, कोई पर्सन जा रहा है, इससे तुम्हारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ याद रखना, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है।